अभी जैसे लॉकडाउन में पढ़ाई मतलब जो प्रभावित हुआ, अभी हर घर देख रहे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाए उसमें सक्सेस नहीं बराबर हो रहा है। आप लोगों का जो स्कूल है अपने गाँव में घुमा देखा तो वहाँ पता चला कि नहीं आप लोगों के द्वारा कुछ अच्छे पढ़ सकते हुए और लोगों को और मतलब स्कूल से अच्छी प्रतिशत मिल रहा है। तो क्या इसलिए क्या करना है? किसी तरह की पहले ही हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया था, जिसमें पेरेंट्स एक्टिव सभी नहीं हो पा रहे थे। तो उसके अनुरूप एक हम अपने संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार एक सिलेबस तैयार किए हैं, जिससे जो जुलाई और अगस्त में जो पढ़ाई होना था स्कूल में उसी के अनुसार सिलेबस बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का नोट्स तैयार करके उनको तैयार किया जा रहा है। फिर उसको बनाए हुए हैं नोट्स, उसको क्या आप लोग घर दे रहे हैं? कैसे बच्चे तक कैसे पहुँच रहे हो? जी, जैसे पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए घर पहुंच सेवा भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टाफ निरंतर कांटेक्ट बनाए रखे हैं पेरेंट्सों से और फोन के माध्यम से भी जो समझ में नहीं आता है हम बच्चों से डायरेक्ट बात करते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा भी बात करते हैं और इस तरह से बच्चों फीस वगैरह को लेकर भी कुछ आप बदलाव किए हैं या जो जैसे क्या रहता है वैसी है? नहीं, फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में आदेश भी किया गया था शासन से तो फीस नहीं लेना है, उस तरह से फीस नहीं बढ़ाया गया है, जो था वही है। और आर्थिक मदद भी दी जा रही है और जो अति गरीब हैं जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उनको समय दिया जा रहा है कि आप अभी नहीं दे रहे हैं तो आप बाद में भी दे सकते हैं। इस तरह से किसी पे कोई दबाव नहीं है फीस को लेकर के। जी सर, जैसा कि हमारे विद्यालय में भी सिलेबस को लेकर के बच्चों में जो तैयारियां हो रही हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं, हमारे शिक्षक साथी पूरे स्टाफ फोन कॉल के माध्यम से घर तक जा करके बच्चों को आधा घंटा 20 मिनट जो भी समय है अच्छे से समझाकर बच्चों का हेल्प कर रहे हैं और बच्चों में काफ़ी मतलब निरंतरता दिखाई दे रही है अपने नोट वगैरह को तैयार करने में। और इसमें जो हम नोट जैसे 10 दिन के अंदर में बनाने हैं और बनाकर जैसे बच्चे आएंगे तो उस समय उनका ओरल टेस्ट लिया जाएगा और ओरल टेस्ट में उनकी तार्किक शक्ति जो है, बुद्धि क्षमता, वो विकास होगी। और हम पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि हम जो मिशन चला रहे हैं उसमें अपना पहल दिखाते हुए सहयोगिता प्रदान करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे स्टाफ बैठे हुए हैं, सभी कुछ हैं और ये एक नए अभिनव पहल की शुरुआत करते हुए शासन द्वारा चूंकि पढ़ाई तुम्हार द्वार वो चालू तो किया गया है, पर वो कितना यथार्थ में कितना सक्सेसफुल है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज हमें हमारी टीम ने क्षेत्र को भी पिछले 3-4 दिनों में जब भ्रमण किया तो पाया कि ग्रेबल पब्लिक स्कूल के जो छात्र थे उनमें जो पढ़ाई के प्रति लेकर जो रुझान था वो कुछ अच्छा है। तो मैं पूछा कि कैसे क्या, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक नया अभियान चालू करके सिलेबस भेज रहे हैं, वहाँ से अपने को घर घर आकर के समय दे रहे हैं, अतिरिक्त समय दे रहे हैं, पढ़ाई कर दे रहे हैं, बदले में किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, सेवा भावी के रूप में ये अपना काम और दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके यहाँ जाकर के उनको तैयारी करवा रहे हैं और हर 3 महीना में उनका एग्जाम भी लेंगे। यानी एक तरह से कोरोना काल में अभी बंद है, सब कुछ प्रभावित है, फिर भी ये शिक्षा से उनको जोड़े हुए हैं। ये इनके अभिनव पहल है। इसके लिए मैं आपको इसी तरह से और भी इसको सीख लें और इसी तरह इनसे सीख ले करके और अच्छे से करें तो हो सकता है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा है का स्तर है और बढ़ सके। क्योंकि शहरों में ऑनलाइन पढ़ाई तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन क्षेत्र में हमारे जो ग्रामीण हैं यहाँ अगर हम कहेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई 20% से भी मतलब आने कम है, क्योंकि सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध नहीं है भी तो उतनी जानकारी नहीं है। तो ये है इनकी जो अभिनव पहल है, इस अभिनव पहल का
सरगुजा टीवी, सरगुजा न्यूज़ टुडे धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मैं चाहूँगा कि और भी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो इस तरह से अभियान चालू करें ताकि यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इसके लिए मैं हमारे संस्था के प्रमुख के पास आपको ले चलता हूँ कि वो इनके पास कैसे मतलब आया कि वो ऐसे योजना को चालू कीजिए। आप बताइए आपके दिमाग में कैसे आया कि आप इस तरह से कुछ नया अभिनव पर शुरुआत करें? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमको यहाँ पर समझ में आ रहा था कि जो व्हाट्सएप से जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं और जो ऑनलाइन स्टडी सरकार द्वारा बोला गया है वो सक्सेसफुल नहीं है। इंटीरियर इलाका में वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या यहाँ तो एक वैसे भी लोग पैसे के लिए महामारी है, ठीक, आउट एरिया है, यहाँ पास पैसे ज़्यादा है नहीं लोगों के पास कि एंड्रॉयड मोबाइल 20-20 हज़ार का ले लें। तो इसीलिए मैंने एक पहल की कि क्यों ना बच्चों के बुक से ही जो वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको छांट के बच्चों के घर पहुंचाया जाए वो क्वेश्चंस को, ताकि बच्चे को रीडिंग के लिए एक मैटर मिल सके कि हम पढ़ें क्या, कोरोना काल में हम पढ़ें क्या। तो इसीलिए मैंने एक सिलेबस तैयार किया। सिलेबस में मैंने 7 सब्जेक्ट को एक छोटे रूप में बना के बच्चों को दिया, क्योंकि 1st to 8 के क्लासेस है और जितना हो सके बच्चों को कोरोना काल में पूरे भूल चुके हैं। भूलने के बाद अब उनको क्या पढ़ाना है ये ना गार्जियन को पता है, ना वहाँ के आसपास के अगर कोई कोचिंग भी भेज रहा है ट्यूशन टाइप तो उनको भी नहीं पता है। इसीलिए हम खुद से ये एक सोच आई कि ऐसा किया जाए। तो हम फिर अपने टीचरों को बोले कि चलिए आप घर घर जाइए और एक सिलेबस को बांटिए और सबको ये निर्देशित करिए कि सभी कोई अपना नोट बनाएंगे और स्कूल आके अपने फेस मास्क वगैरह लेके पूरा एक्टिव होके अपना आए, चेक कराएं नोट और उसके बाद आपने चले जाएं। और इसी के अकॉर्डिंग एक टेस्ट होगा जो सिलेबस में है। इससे जो नंबर आएंगे, इससे एक तो नंबर भी इनका ऐड होगा कि क्या नंबर है, इनमें क्या क्वालिटी आई है, एजुकेशन में ये पीछे ना हो जाए, एजुकेशन मामले में पीछे ना हो जाए। इसीलिए ये एक थॉट बनाया गया है। अब देखिए सक्सेसफुल भी है, क्योंकि लगभग 50% जो गार्जियन थे वो काफी प्रभावित हुए हैं और उनको अच्छा लगा है कि चलो मोबाइल हमको नहीं है तब भी सब लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। अभी हमारे बुलगा में हमारे टीचर्स गए थे, वहां पास मनोरंजन भवन में पूरी क्लासेस 2 आवर के लिए, वो पेरेंट्स काफी प्रभावित हुए हैं। अभी इससे पहले 4 दिन पहले नागम गए थे हमारे पेरेंट्स, वहां भी उन लोग स्टडी कराए। करौली गए थे, मतलब गांव दर गांव जा रहे हैं और लोगों को फोन के माध्यम से इकट्ठा करवा के वहां सिलेबस बांटा जा रहा है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सिलेबस को लेके या फिर फीस को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर पेरेंट्स कह रहा है कि सर ये 500 पकड़ लीजिए, अभी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, वही दे दीजिए। इससे क्या है कि हमारा भी काम चल जा रहा है, पेरेंट्सों का भी चल रहा है। तो इसलिए सभी प्राइवेट स्कूल अगर ऐसा करें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर एजुकेशन हम इंटीरियर इलाका में भी दे सकते हैं। अभी क्योंकि कोरोना काल में हम ओपन स्कूल कर नहीं सकते, बच्चों को बुला नहीं सकते, तो यही एकमात्र जरिया है जो हम ऑनलाइन स्टडी को और वैसा दूसरी ओर से देखने की कोशिश करें। तो मैं आप सभी से फिर गुजारिश करूंगा कि ऐसा अगर कुछ नया अभिनव पहल या कुछ ऐसा करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे न्यूज़ टुडे को कंटिन्यू देखते हुए हमेशा लाइव सब्सक्राइब जरूर करें।